Assalamu alaikum class 8. This is our lecture 34 and we are doing our book exercise of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anhuma. This is page 40. Choose the correct meaning of the underlined word. We have done our words meanings in composed form, but these are given in MCQs form. So let's discuss. It was so डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट क्या है? सिचुएशन। तो अब यहाँ पे आपने इसका ऑप्शंस आपको डिफरेंट दी हुई हैं। हम हर ऑप्शन को उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे एंड क्रॉस आउट करेंगे और फिर हम सिलेक्ट करेंगे। आपने फ़ौरन नहीं ऑप्ट करना है। सम टाइम ए और बी ऑप्शन यानी कि दो ऑप्शंस हो सकती हैं, बी सी सी डी कुछ भी, यानी कि दो ऑप्शंस भी हो सकती हैं। इसलिए कभी भी फ़ौरन नहीं ऑप्ट करना। सारी ऑप्शंस को पहले देखना है कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सी है। अब डेलिकेट क्या चीज़ आई है? डेलिकेट होता है नर्मो नाजुक, सीरियस भी, सेंसिटिव में, सेंसिटिव मीनिंग में आता है। तो डिफ़िकल्ट नो, इजी तो नहीं है। सेंसिटिव और फ्रेजाइल दो ऑप्शन है आपके पास। फ्रेजाइल का भी मतलब होता है नाजुक, लेकिन फ्रेजाइल कैसा है? जैसे नाजुक, कोई ग्लास नाजुक हो शीशे का, कोई वॉज नाजुक हो शीशे का, कोई इस तरह की नाजुक जो चीज़ है, उस कंक्रीट थिंग की जो नाजुक है, उसके लिए आपका फ्रेजाइल का वर्ड यूज़ होगा सिचुएशन के लिए। और ख़ास तौर पे आपका कोई भी जो वर्ड है आपको मालूम होना चाहिए कि आपके किस चैप्टर में यूज़ हुआ है, उसके कॉन्टेंट्स के अकॉर्डिंग आपने देखना होता है। तो चूँकि हज़रत अस्मा वाले चैप्टर में जो सिचुएशन थी, उस सूरत हाल थी, वो बहुत सेंसिटिव थी। तो ये हमारे ऑप्शन है। अबू जहल बिगैन टू नॉक एट द डोर वायोलेंटली। वायोलेंटली क्या हो जाएगा? पोलाइटली नो, वो बहुत तैश की हालत में था, गुस्से की हालत में था, तो पोलाइटली भी नहीं किया था, स्लोली भी नहीं किया था। फोर्सफुली या एंग्रीली, ज़ोर से बजाया तो उसने, एंग्रीली नहीं आएगा। क्यों? गुस्से से, अभी गुस्से का तो अभी उसको नहीं मालूम था कि यहाँ घर में है नहीं है, उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा आपने लॉजिकली इसको सारे को असेस करना है। नेक्स्ट इज, तो क्या ऑप्शन हो गई आपकी? फोर्सफुली। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। अब यहाँ पे उसको गुस्सा आया है। सिचुएशन अब यहाँ पे देखो कि गुस्से वाली है। तो क्या है आपका? इन्फ्यूरिएटेड क्या हो जाएगा? प्लीज़ नो, प्लीज़ का मतलब होता है हैप्पी, खुश। हेल्प्ड, मदद करना, ये भी नहीं होगा। एनरेज्ड होता है गुस्सा दिलाना, तैश दिलाना, गज़बनाक करना। एनोइंगली होता है, ये भी तकलीफ से, गुस्से से, मगर आपका क्या हो जाएगा? इन्फ्यूरिएटेड। तो क्या हो जाएगा इसका? एनरेज्ड। शी रिमेन स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट क्या हो जाएगा? स्टेडफास्ट होता है साबित कदम, तो पेशेंट तो होता है साबित। फर्म एंड रेजोल्यूट होती है पुख्ता और पक्का, अपनी बात पे डट जाने वाली। ठीक है। रेडी टू फेस करने के लिए, मुकाबला करने के लिए रेडी। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हर मुश्किल से और बुराई का सामना करने के लिए तैयार। तो देखें कि इन सब में ये एस्पेक्ट आ रहा है कि उसका नियरेस्ट लगता है, मगर आपका जो स्टेडफास्ट का एक्चुअल मीनिंग है वो फर्म एंड रेजोल्यूट है। ओके, दिस इज द बी ऑप्शन। Look at part B. Consult a dictionary to find the meanings of the following words, phrases and use them in sentences. Meanings आपको ये साथ साथ बता दिए गए हुए हैं, आपको मालूम है। और इन वर्ड्स के सेंटेंसेस में से लाजमी बोर्ड पेपर में आता है। इनको बहुत अच्छी तरह से आप कर लो। ये जो पार्ट है आपका बी, जो सेंटेंसेस का है, बुक एक्सरसाइज, ग्लॉसरी एंड बुक सेंटेंसेस ऑफ बुक एक्सरसाइज इज़ ऑलवेज योर प्रायोरिटी। इसको आप चाहे बार बार लिख के याद करो, इसमें आपकी डॉट मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। इन सेंटेंसेस की इतनी प्रैक्टिस हो। Today we will do page 41. Put articles where required. This is the C part of the exercise. We have done the above one, the abstract noun. Put articles where required. Articles क्या होते हैं? Articles होते हैं a, an, and the. 3 articles हैं आपके। वर्ड से आपने सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं साथ साथ आपका ये डिस्कस करती जाऊँगी। आर्टिकल्स कितने हैं? 1, 2, 3। कौन कौन से? ए, एन एंड द। अब एक बात और आपने याद रखनी, ए और एन कौन से आर्टिकल्स हैं? ए और एन आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। द ख़ास है और ख़ास बना देता है।
अब फर्स्ट सेंटेंसेस आपको साथ साथ आपने अंडरलाइन करना है, और जिस तरह से मैं आपको मेंशन करवाऊंगी इसको एरो पुट करके वहाँ पे आपने उसको आर्टिकल को पुट कर देना है, ठीक है। ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड्स ऑफ द कैनाल। ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड्स ऑफ द कैनाल। कैनाल से पहले आपने क्या लगा देना है, द, ठीक है। और क्यों लगाना है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ बहुत दफ़ा क्लास में भी, कि जितने पानी के धारे हैं, पानी के धारे जितनी नहर दरिया कोई भी जिक्र आता है, पानी का बहाव जिसमें है, पानी है जहाँ पर, उसके साथ आपने दा यूज़ करना है। हर करेज एंड पेशेंस आर एग्जाम्पलरी। हर करेज एंड पेशेंस आर एग्जाम्पलरी। इसके साथ आप देखें करेज एंड पेशेंस दो ऐसे नाउन यूज़ हुए हैं, बट दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। एक बात को ख्याल रखो, इसको सर्कल कर लो, इसमें करेज एंड पेशेंस को अंडरलाइन कर लो। आपका ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से नाउन हैं, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पलरी के स्पेलिंग पे भी फोकस करो, एग्जाम्पलरी के स्पेलिंग अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। थर्ड वन इज़ काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर द नोबल डीड्स। अब क्या है, द नोबल डीड्स हैं काइंडनेस एंड टॉलरेंस। काइंडनेस एंड टॉलरेंस आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं या कंक्रीट हैं, मटेरियल हैं, कुछ भी आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं। द नोबल डीड्स। फोर्थ वन, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ठंड होगी। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। द लगा जाएगा जब शुरू में, तो फिर हायर का एच स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा हायर को। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। आपको पता है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट आपका थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। बॉय नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है टॉल, और टॉल की कौन सी डिग्री है, थर्ड डिग्री, और हमेशा थर्ड डिग्री से पहले द यूज़ होता है। नेक्स्ट है द डॉग इज़ आ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। इसको जब आप आर्टिकल यूज़ करेंगे, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। द इसलिए लगाते हैं कि ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे ग्रुप को। ये द डेफिनेट आर्टिकल है, उसको डेफिनेट बना देते हैं। नेक्स्ट इज द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। द इंडस क्या रीज़न है, जितने भी दरिया, समंदर, बहर, बहीरे हैं, उन सबसे पहले क्या है आपका द यूज़ होना है, और फिर लार्जेस्ट आपका थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ द यूज़ होगा। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तीनों जगह पे द माउंट, जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं उनसे पहले आपका पहाड़ी चोटियाँ, उनसे पहले आपका द यूज़ होगा, और हाईएस्ट आपकी थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और वर्ड के साथ आपका द यूज़ होगा। एंड में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली ब्रीफ कर दूँगी कि द कहाँ कहाँ होना है। एलिजे इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल, ठीक है। द मोस्ट आपके वही थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और स्कूल आपके वही ख़ास है, डेफिनेट हो गया है। वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो। द बुक्स इसलिए आ गया है क्योंकि वो ख़ास हो गई हैं, डेफिनेट आर्टिकल उसके साथ आ गया है क्योंकि ये वो किताबें हैं जो एक हफ़्ता पहले मैंने ख़रीदी थी। तो द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। जब ये नाउन के साथ पुट होगा उसको डेफिनेट बनाएगा, तो ये वो ख़ास किताबें हैं जो कि एक हफ़्ता पहले ख़रीदी गई हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। दा हमने कहाँ यूज़ करना होता है, तमाम जो अलहामी किताबें हैं, जो होली बुक्स हैं, उनके नेम किसके साथ, प्रॉफिट्स के नेम्स के साथ, जितने मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके नेम्स के साथ दा यूज़ होगा, एक्सेप्ट डॉन। डॉन के साथ दा नहीं होगा, बाकी सारे न्यूज़पेपर्स के नेम्स के साथ दा यूज़ होगा। जितने पानी के धारे हैं, जितने पानी के आपके दरिया, समंदर हैं, उनके साथ, तमाम कॉन्टिनेंट्स के नेम्स के साथ आपके दा यूज़ होगा। आपने आर्टिकल को बहुत केयरफुली यूज़ करना है। टर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली।